नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक अत्यंत सुंदर लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा किसी वेद, पुराण या शास्त्र का प्रमाणित प्रसंग नहीं है, बल्कि भारत की लोक परंपराओं में पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। ऐसी लोक कथाएं श्रद्धा, भक्ति और जीवन के सुंदर संदेशों को सरल रूप में प्रस्तुत करती हैं। आइए अब सुनते हैं यह भावपूर्ण कथा। कहा जाता है कि भारत के गांवों और पर्वतीय क्षेत्रों में पीढ़ियों से एक सुंदर लोक कथा सुनाई जाती है। ये कथा किसी शास्त्र में नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और परंपरा में जीवित है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने एक सच्चे भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सहायता की। आइए सुनते हैं यह दिव्य लोक कथा। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। हर सोमवार वह जंगल से एक मुट्ठी जंगली फूल और बेलपत्र लाती, मिट्टी के छोटे से शिवलिंग पर चढ़ाती और कहती, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। एक दिन माता पार्वती ने कैलाश से उस वृद्धा को देखा। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु देखिए, ये स्त्री कितनी निष्ठा से आपकी पूजा करती है। इसके पास कुछ भी नहीं है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, इसकी परीक्षा लेते हैं। अगले दिन शिव और पार्वती साधु साध्वी का वेश धारण करके वृद्धा की झोपड़ी पर पहुंचे। उस दिन वृद्धा के पास खाने के लिए केवल एक सूखी रोटी थी। दोनों अतिथियों को देखकर उसने बिना एक पल सोचे वही एकमात्र रोटी उनके सामने रख दी। स्वयं भूखी रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। भोजन के बाद साधु ने पूछा, माँ, तुमने अपना सब कुछ हमें दे दिया, तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम भूखी रह जाओगी? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, जिसके घर शिव हैं, उसे भूखा रहने का डर कैसे? ये सुनते ही साधु और साध्वी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती थी। वृद्धा उनके चरणों में गिर पड़ी। माता पार्वती ने उसे उठाया और कहा, तुमने हमें भोजन नहीं, अपना प्रेम दिया है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी, और जो भी सच्चे मन से तुम्हारे यहाँ से भोजन पाएगा, उसका भी कल्याण होगा। कहते हैं, उस दिन के बाद वृद्धा की छोटी सी झोपड़ी में कभी अन्न का अभाव नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना जीवन पहले की तरह सादगी और सेवा में ही बिताया। शिक्षा: भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम, सेवा और सच्ची श्रद्धा प्रिय होती है। अगर आपको यह लोक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।